हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 8th पार्ट है। शिनियो अपना विड्रॉल लेटर जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में देने जाती है, वहाँ तो कोई नहीं था, तो लेटर टेबल पर छोड़ने से पहले सोचती है कि अब बस आज के बाद वो कभी भी यहाँ नहीं आ सकेगी। फिर डोम से उसे सामान लेकर जाते देखकर जाओ और नाना उसे रोक दिए कि सचमुच में जा रही है। इन्हें तो लगा सिर्फ बातें कर रही थी और उसे बोलती है वो लोग उसे बहुत मिस करने वाले हैं, उसके बिना कॉलेज में इतना फन जो नहीं होगा। वो चुप रहती है। नाना बोलती है तो कॉलेज छोड़ने के बाद क्या वो अपने अंकल के साथ गार्डनिंग का काम करने वाली है या फिर अपनी मोम के साथ टी का ढाबा चलाने वाली है। शिनियो इनको अपना मुक्का दिखाकर बोलती है अब मैं इस कॉलेज का हिस्सा नहीं हूँ तो मुझे जरा परवाह नहीं है, तो जरा फिर से बोलना और आगे आना, मैं अच्छे से करारे से इसका मजाक खिला देती हूँ ना। वो उसका मुक्का देखकर चुप कर जाती है कि इस यू हाई की ब्रेन डैमेज गर्ल से पंगा इज नॉट चंगा। फिर वो म्यूजिक रूम में जाकर लास्ट टाइम यूशिन से मिलना चाहती थी, मगर पता चलता है कि वो तो अब्रॉड जा रही है, यहाँ नहीं आई है। वो फिर दन्मू को खोजने लगती है कि लास्ट टाइम उसे अपने फर्स्ट लव को ही देखती जाए, बिकॉज उसे नहीं पता था कि वो फिर कब इसको देख पाएगी या मिल पाएगी। उसका कॉलेज से निकलते हुए मन बहुत भारी था। वो दन्मू के साथ उसके सभी अच्छे बुरे मोमेंट्स को याद करके अपने कॉलेज को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। दन्मू तो यूशिन के साथ बिजी था, बिकॉज वो उसे बता रही थी कि वो पक्की पक्की सच्ची सच्ची यूएसए जा रही है और आजकल जाने की तैयारियां कर रही है। इवन कि इसका वीजा भी लग गया है। दन्मू उसको बोलता है वो सब और स्पेशली वो इसे बहुत मिस करेगा। अगर यूशिन इसको परमिशन दे तो वेकेशन में वो इससे मिलना चाहेगा यूएसए आकर, और अगर कभी वो फ्री हुआ करे तो इनसे मिलने यहाँ आ जाया करे, और वो इसके लिए एक पार्टी भी रखना चाहता है। वो सुनकर इसे प्रॉमिस करती है कि अगर कभी फ्री हुई तो ये सब कुछ करेगी, और फिर दन्मू को उसकी आफ्टरनून क्लास में जाने का बोलती है। शिन्यू जब घर जाकर अपने मोम और अंकल को बताती है कि वो विड्रॉल लेटर देकर आई है, तो इसके अंकल बिगड़ जाते हैं कि वो आखिर इतनी बड़ी कब से हो गई है, उसने इनसे अप्रूवल लेना भी मुनासिब नहीं समझा। वो इसे फिर से बहुत ज्यादा डांट डपट कर समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उसे इतने अच्छे कॉलेज को छोड़ना नहीं चाहिए, मगर वो सुनने के लिए रेडी ही नहीं थी कि अब कुछ नहीं हो सकता है। फिर इसकी मोम बोलती है अगर कॉलेज नहीं जाएगी तो क्या मेरे और अपने अंकल की तरह यहाँ वहाँ धक्के खाकर काम क्या करेगी। बोलती है अब से कॉलेज के अलावा वो लोग उसे जो भी बोलेंगे सब सर झुकाकर करेगी, मगर एलिस्टन कॉलेज का नाम भी नहीं सुनेगी। वो इधर यूहाई अपनी मोम की तरफ से उसे दिए गए किसी काम से प्रेसिडेंट से मिलने उसके ऑफिस में जाता है, मगर ऑफिस में कोई नहीं था। वापस जाते हुए इसकी नजर शिनियो के विड्रॉ नोटिस पर जाती है। उसे जाकर खोलकर पढ़ने के बाद वो लेटर वहाँ से उठाकर अलादीन के चिराग वाले जिन की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। फिर शिंगवान और यीशु को बोलता है ये शिनियो की बच्ची मुझे बताए बिना मेरे अप्रूवल के बिना कॉलेज कैसे छोड़कर जा सकती है। वो बोलते हैं अबे भाई तेरी समस्या क्या है, आखिर उसे कॉलेज से निकलवाने के लिए तूने ऐलाने जंग छेड़ रखी थी, अब जब वो चुपके से चली गई है वो भी तुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अरे ऊपर से उसका विड्रॉल लेटर भी अपने साथ उठा लाए हो, तुम्हें समझना हमारे बस की बात न होवे। वो बोलता है वो सब ठीक है पर उसके बिना कॉलेज में मजा नहीं आ रहा है, मुझे तो आज कॉलेज ही नहीं लग रहा है। तो वो दोनों इसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं कि चल भाई तू फारिग हो गया, अब मतलब तेरा कुछ नहीं बन सकता है। वो समझ गए थे कि अब इसकी कुछ नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली हो चुकी है। ये माने न माने पर इसको शिनियो से लव हो चुका है। इधर घर जाकर सोचता है मुझे हो क्या गया है, मैं उसे कॉलेज से निकलवाने के लिए है टोटका आजमा रहा था, मगर इसका जाना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूं। अपनी फीलिंग्स की समझ तो नहीं आती, मगर उसका लेटर फाड़ देता है कि देखता हूँ वो कैसे कॉलेज से निकलती है। अब फिर उसे कॉलेज में वापस लाने के बारे में हर समय सोचता रहता है, मगर कोई आइडिया ही नहीं लग रहा था। शिंगवान और यीशु के साथ मजनू बना बैठा था, उसका किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा था।
बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। वो सब लोग मिलकर बॉलिंग के लिए जाते हैं मगर वहाँ भी उसे मजा नहीं आता है। शिंगवान उसकी हालत देखकर बोलता है, भाई अब तुझे यहाँ मजा आने वाला भी नहीं है, बिकॉज तुझे एक अदद तेरी फाइटर गर्ल चाहिए, शिनियो की तरह बिल्कुल, है ना। और उसका मुंह बना देखकर तो शिंगवान उसे बताता है, चल तेरी बोरिंग को भगाने के लिए मैं तुझे कुछ बताता हूँ। और उससे बोलता है, शिनियो अपने अंकल के साथ कॉलेज के गार्डन में काम करने आई हुई है, जिसे सुनकर तो फौरन से उसे देखने जाता है। वो आगे से बर्ड्स के लिए होम पुट कर रही थी ट्रीज पर, जो कि उससे हो नहीं रहा था, तो उसे अपनी हेल्प की ऑफर करता है। वो पूछती है, तुम कर भी लोगे क्या? बोलता है, अगर ना कर सका तो तुम्हारे सामने गंजा हो जाऊंगा, मतलब सर के बाल कटवा दूंगा। फिर ऊपर जाकर बहुत अच्छे से उस हाउस को फिट कर देता है। वो देखकर बोलती है, विश्वास तो नहीं हो रहा कि तुम मैस क्रिएट करने के अलावा इतने अच्छे काम भी कर सकते हो। बोलता है, मुझे हल्के में मत लो, मैं चाइल्डहुड में चिड़ियों के घोंसलों से अंडे उठाने के लिए ऐसे ही ट्री पर चढ़ा करता था। वो सुनकर बोलती है, मतलब तुम हमेशा से बुरे पर्सन रहे हो। बोलता है, ऐसे तो मत बोलो। अच्छा मुझे बताओ, मेरी हेल्प करने पर मुझे कैसे थैंक्स करोगी? वो उसको बोलती है, थैंक यू। उसको बोलता है, खाली खाली थैंक्स एक्सेप्ट नहीं करता है वो। फिर उसको बोलता है, अच्छा तो ये कैसा रहेगा, तुम कल से कॉलेज वापस क्यों नहीं आती हो? वो सैड होकर बोलती है, मुझे पता था तुम यहाँ मुझे ह्यूमिलिएट करने आए हो। बोलता है, ऐसा नहीं है, वो सचमुच में नहीं चाहता है कि इस जैसी एक्सीलेंट स्टूडेंट को कॉलेज से निकाला जाए, बल्कि इस जैसे गधे और नालायक स्टूडेंट को कॉलेज से निकलना चाहिए था। और उसकी ये वाली बात सुनकर शिनियो को फर्स्ट टाइम उस पर थोड़ा थोड़ा बिलीव होता है कि शायद वो सच बोल रहा है। फिर दोनों अपना काम फिनिश करने के बाद साथ बैठे थे, बातें कर रहे थे, तभी शिनियो का अंकल काम के लिए उसे बुलाने आता है। यूहाई उठकर उसके अंकल से हैंड शेक करने के लिए आगे जाता है, पर जोजू उससे हाथ नहीं मिलाता है, बिकॉज एक बार पहले भी यूहाई के हाथों इंसल्ट खा चुका था और जोजू को पता था कि यूहाई ने शिनियो को बुली किया है, तो शिनियो जरूर इसी की वजह से कॉलेज छोड़ गई है। तो उसको बोलता है, क्या वो फिर से शिनियो को बुली करने आया है? अब तो वो इस कॉलेज में भी नहीं पढ़ती है। यूहाई बोलता है, वो इसे समझा रहा था कि उसे कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए। जोजू बोलता है, जा जा, तेरी बात का विश्वास कौन करेगा, तू इतना अच्छा कहाँ से आया? तू वही नहीं है जिसने इसे कॉलेज से निकलवाने के लिए हर टोटका आजमाया था। तभी वो जोजू को चुप करवा कर शिनियो को बोलता है, होप सो कि कल मैं तुम्हें कॉलेज में वापस देख पाऊँ, तुम्हारा वेट करूंगा। इधर दन्मू शिनियो को खोजता हुआ उसके घर जाता है। वो तो बाहर गई हुई थी। उसके अंकल दन्मू को रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसे भी करके वो शिनियो को कॉलेज वापस जाने के लिए मना ले, वो इसके बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहेंगे हमेशा। दन्मू शिनियो से मिलता है, उसे कॉलेज वापस आने के लिए मनाता है और वो मान भी जाती है कि ठीक है, वो दन्मू के कहने पर कल कॉलेज जरूर जाएगी। वो भी सुनकर बहुत हैप्पी होता है। अगले रोज वो कॉलेज जाकर सीधा प्रेसिडेंट के ऑफिस में अपना विड्रॉल लेटर वापस लेने जाती है, मगर प्रेसिडेंट ने चूंकि विड्रॉल लेटर देखा ही नहीं था, सो उसको बोलते हैं, इनको तो लगा कि वो कॉलेज स्किप कर रही है सिर्फ, तो इसको पनिश की जानी चाहिए। और उसको बोलते हैं कि कॉलेज स्किप करना अच्छी बात नहीं है। वो पूछती है, क्या प्रेसिडेंट उसे अब कॉलेज से एक्सपेल कर देंगे? ये सब कुछ जानने के बाद अब प्रेसिडेंट को उसकी सारी कंडीशन का पता चल चुका था कि कैसे वो इस कॉलेज में बुली हुई है और उसकी बाकी की सभी बातों का भी। तो उसको बोलते हैं, उन सभी बातों को छोड़कर तुम हमारे कॉलेज की होप हो, हम इतने काबिल स्टूडेंट को खोना नहीं चाहते हैं, तो एक्सपेल होना तो तुम बिल्कुल ही भूल जाओ। वो सुन के हैप्पी हो जाती है कि अगर उसे एक्सपेल नहीं किया जाएगा, बस छोटी मोटी पनिश दी जाएगी, तो वो हर पनिश को फेस करने के लिए रेडी है। और प्रेसिडेंट को थैंक्स बोलकर हैप्पी हैप्पी बाहर निकलती है। तभी यूहाई वेट कर रहा था, सबको बताता है वो इसके बोलने पर वापस आएगी। उसके पास जाने पर बोलता है, तो मेरे बोलने पे तुम आ ही गई हो ना? वो दन्मू की तरफ देखकर बोलती है, जिसने बोला कि मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ। तो बोलता है, और किसकी वजह से? ये मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हारी हेल्प की, प्रेसिडेंट के ऑफिस से विड्रॉल लेटर चुराया जिसे वो देख नहीं पाए। अगर प्रेसिडेंट ने विड्रॉल लेटर देख लिया होता तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कॉलेज वापस आ सकती थी? वो ये सब सुन के दन्मू की तरफ देखती है, पर वो चुप था और नीचे देख रहा था। तो यूहाई को बोलती है, अच्छा सचमुच में तुमने मेरी हेल्प की थी? उसको बोलता है, तुम मुझे थैंक्स बोलोगी ना? तो वो सुनकर बोलती है, तुम वही हो ना जिसने मुझे बुली किया था, तो मैं तुम्हें थैंक्स कैसे बोल सकती हूँ? बोलता है,
अबे दबे हुए मुद्दे मत उखाड़ियो। वो हैप्पी थी, सो उसको थैंक्स बोलती है कि सचमुच में उसने उसकी बहुत बड़ी हेल्प की है। फिर इन सभी को बोलती है कि अभी उसके पास समय नहीं है, उसके कॉलेज न आने की वजह से उसने अपना काम फिनिश करना है। उसको जाते देखकर उसकी बात सुनकर वो सबको बोलता है, देखा देखा तुम लोगों ने, उसने मुझे कितने अच्छे से बात की है, जरूर उसे मुझसे लव हो गया है। सब बोलते हैं पागल हो गया। दनमू बोलता है कंट्रोल दया कंट्रोल, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। इधर शिनियो को पार्ट टाइम जॉब वाली जगह पर बाय चांस शाओजू के वॉलेट से मूवी की टिकट देखकर पता चलता है कि शिंगमान और शाओजू इकट्ठे मूवी देखने गए थे। तो वो उसे मना करती है, हर तरीके से समझाने की कोशिश करती है। शिंगमान एक अच्छा बॉय नहीं है, उसकी अगल बगल में टाउन की सभी गर्ल्स रहती हैं, मगर शाओजू उसकी शिंगमान के खिलाफ एक बात भी नहीं सुनती है कि वो उसके साथ बहुत अच्छा है। वैसा नहीं है जैसा कि शिनियो बताती है। इधर यूशिन कॉल करके दनमू के सभी सपनों पर पानी फेर देती है। उससे बताती है कि वो ज्यादा आगे जाने के बारे में न सोचे और अपने घोड़े को यहीं पर बांध दे, मतलब वो दोनों जस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उसके लिए कुछ फीलिंग्स न रखे। यूशिन का बॉयफ्रेंड यूएसए में उसका वेट कर रहा है, वो उसके पास जा रही है असल में। दनमू बोलता है पर उसने उससे पहले कभी उसे बताया नहीं उसके बारे में। यूशिन बोलती है पहले उसने कभी ऐसा फील नहीं किया, पर अभी उससे लगता है कि उसे बता देना चाहिए था, सो उसने बता दिया है। फिर सेट दनमू के पास शिनियो जाती है, उसकी चुप्पी का कारण पूछती है, कुछ ऐसा है जो उसको बताना चाहता हो तो बता सकता है। फिर वो उससे बोलती है वो जानती है वो यूशिन का सोच रहा है ना। वो मुड़कर सीधा होता है, वो बोलती है फिक्र न करो, मैं फिर भी हमेशा तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी। तभी यूहाई वहाँ आकर पूछता है वो दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं। शिनियो को उसके कबाब में हड्डी बनने पर गुस्सा आता है, तो बोलती है हम तो जो भी कर रहे हैं सो कर रहे हैं, मगर तुम क्या करने आए हो। वो दनमू को डायरेक्ट बोलता है तो इसके साथ कोई चक्कर वक्कर मत चलाना, ये मुझसे लव करती है। वो सुनकर बोलती है अबे किसने बोला, मैंने ये सब कुछ कब बोला। बोलता है तो फिर मेरे कहने पर कॉलेज वापस क्यों आई। वो बोलती है किसने बोला कि मैं तुम्हारे कहने पर वापस आई थी। फिर बोलता है और वो जो मैंने बर्ड हाउस पुट करने में तुम्हारी हेल्प की थी, उस पर तो जरूर तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स जागी होंगी ना। वो बोलती है तुमने खुद हेल्प की थी, मैंने नहीं बोला था तुम्हें हेल्प करने के लिए, और तुझ जैसे बुलीज को तुम्हें लव क्या कभी जिंदगी भर मुंह भी ना लगाऊं। फिर इसको बोलती है वो क्लियर उसको बता रही है कि वो उसे लाइक नहीं करती है और कभी नहीं करेगी। जिसे सुनकर वो गुस्से से पूछता है अगर मुझे लव नहीं करती हो तो फिर क्या दनमुलाई को लाइक करती हो। ये तो शिनियो के दिल की बात थी और दनमू ये सब कुछ सुनकर चुप खड़ा था। तो आगे से यूहाई को बोलती है मैं उसे लव करूं या ना करूं ये तेरी समस्या नहीं है, इससे तुझे क्या। और भागती हुई वहाँ से नीचे चली जाती है। फिर वो पीछे से दनमू को बोलता है हाँ भाई अब तू जरा मेरे को बता इसका और तेरा क्या चक्कर वक्कर चल रहा है, क्या सचमुच में वो तुझे लाइक करती है, और अगर करती है ना और तूने मुझे ना बताया तो अब से हम दोनों भाई और फ्रेंड नहीं है, हमारा सारा रिश्ता नाता खत्म समझो। जिस पे दनमू थोड़ी देर तक इसको चिढ़ाता रहता है कि अबे भाई जो भी चलता रहे इससे तुझे क्या। उसको बोलता है वैसे कॉलेज की आधी गर्ल्स मेरे को लाइक करती हैं, मेरे पीछे मरती हैं, पहले तो तूने कभी कुछ नहीं बोला। खैर तो है शिनियो की बड़ी फिक्र नहीं है तुझे, तू तो इससे लव शव नहीं कर बैठा है कहीं। सुनकर मुंह बनाते हुए बोलता है नहीं वो उस जैसी सफोकेटेड गर्ल को कैसे लाइक कर सकता है। और दनमू को बोलता है ये तू बात को चेंज वेंज मत कर, मेरे को सीधा सीधा बता। दनमू उसको बोलता है वो तो वैसे ही इधर सेट था तो वो मुझे पूछने आ गई। जिस पर आगे से बोलता है भाई जरा देखकर ऐसे दूर रहा कर, क्या कहीं तो इसे लाइक तो नहीं करता है, और अगर करता है ना तो मैं तुझे पहले से बता रहा हूँ कि उसे लाइक वाइक मत करना वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। दनमू बोलता है वो किसी और को लाइक करता है, तो बोलता है जरूर यूशिन है ना, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। फिर दनमू के हाँ बोलने पर जल्दी से बोलता है अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, लगा रहे फिर तू भाई। और फिर उससे पूछता है कि अब जरा ये भी बता दियो कि तू और मेरी वाली शिनियो इतने फ्रेंडली कैसे हो। दनमू बोलता है अबे हम चाइल्डहुड के फ्रेंड्स थे, किंडरगार्टन में साथ थे, वो तो मुझे यहाँ पर रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाई, ये तो मैं था जो उसे डे फर्स्ट से जानकर अब तक उसकी हेल्प की है। तो सुनकर बोलता है अच्छा तो इसी वजह से तो उसकी हेल्प किया करता था। फिर उसको बोलता है देख वो तेरी फ्रेंड है, अब से मैं शपथ लेता हूँ कि सिर्फ तेरे लिए उससे अब कभी भी बुली नहीं करूँगा। दनमू उसकी बात सुनकर तो मन में हंसता है कि हाँ जैसे मैं तो तेरे मन की चोर को जानता ही नहीं हूँ कि तू ये सब कुछ मेरे लिए करेगा। मतलब दनमू को पता चल चुका था कि वो शिनियो को लव करता है, बस मान ही नहीं रहा है। फिर वो दनमू को अपने साथ बॉलिंग खेलने के लिए ले जाते हुए शिनियो
शिनियो की फेवरेट चीजों, अच्छी बुरी बातों के बारे में पूछने लगता है और दनमू से बताने लगता है कि जैसे वो बिल्कुल चाइल्डहुड में थी अभी भी वैसी ही है और उसकी फेवरेट और उसकी सभी पसंद नापसंद अभी तक सेम है, कुछ भी नहीं बदला है, जिसे सुनकर हंस रहा होता है। और फिर यहीं पर 8th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलेंगे 9th एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक कर देना और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।